उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी किसी का दर्द अपने आंसुओं में बहा रहा हो। रात के ठीक 2 बजे नई किरण बाल गृह की घंटी बजी। अनाथालय की संचालिका मीरा जी चौंक कर उठीं। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला। सीढ़ियों पर एक छोटी सी बांस की टोकरी रखी थी। उसमें सफेद कपड़े में लिपटी एक नवजात बच्ची रो रही थी। मीरा जी ने घबराकर उसे उठा लिया। बच्ची के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। टोकरी में एक पत्र रखा था। मीरा जी ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें लिखा था, अगर यह बच्ची मेरे पास रही तो सुबह होने से पहले इसे मार दिया जाएगा। मैं इसे छोड़ नहीं रही, मैं इसे बचा रही हूँ। अगर कभी यह पूछे कि उसकी माँ कौन थी, तो बस इतना कहना, उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। पत्र पर आंसुओं के निशान अब भी ताजा थे। मीरा जी ने बच्ची को सीने से लगा लिया। आज से तू मेरी बेटी है। जब तक भगवान तेरे लिए सही माँ बाप नहीं भेज देता, उन्होंने उसका नाम रखा आर्या। 17 वर्ष बाद उसी अनाथालय में बच्चों की हंसी गूंजती थी। सबसे आगे खड़ी थी आर्या, जिसके पास अपना कुछ नहीं था, लेकिन जो अपना सब कुछ दूसरों को बांट देती थी। छोटे बच्चों को पढ़ाना, बीमार बच्चे को दवा देना, खाना बांटना, यही उसकी दुनिया थी। जब भी कोई दंपति किसी बच्चे को गोद लेने आता, बाकी बच्चे आगे खड़े हो जाते। आर्या हमेशा पीछे खड़ी मुस्कुरा देती। मीरा जी ने एक दिन पूछा, तू आगे क्यों नहीं जाती? आर्या मुस्कुराई, जिसे मुझे अपनाना होगा, वह मुझे भीड़ में भी पहचान लेगा। उधर शहर के दूसरे कोने में आदित्य और नंदिनी की शादी को 15 साल हो चुके थे। घर बड़ा था, लेकिन हर कमरे में सन्नाटा रहता था। नंदिनी ने वर्षों पहले एक बच्चे का कमरा सजाया था। रोज उसकी सफाई करती थी। एक दिन आदित्य ने कहा, अब अपने आप को मत सताओ। नंदिनी बोली, मैं कमरे की सफाई नहीं करती, अपने सपनों की धूल हटाती हूँ। उस रात आदित्य ने उनका हाथ पकड़ा। अगर भगवान ने हमें जन्म देने का सुख नहीं दिया, तो क्या किसी की जिंदगी बदलने का मौका भी नहीं देगा? दोनों अगले ही दिन नई किरण पहुँचे। आंगन में एक बच्चा गिर गया। आर्या दौड़ी, उसने उसे उठाया, अपने दुपट्टे से उसका खून साफ किया और बोली, रो मत, गिरने वाले ही चलना सीखते हैं। दूर खड़ी नंदिनी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, यही हमारी बेटी है। कुछ महीनों बाद आर्या उस घर में आ गई। पहली बार उसके पास अपना कमरा था। पहली बार अलमारी में उसके नाम के कपड़े थे। पहली बार किसी ने कहा, बेटी, खाना तैयार है। उस रात आर्या सोई नहीं। बार बार उठकर अपने कमरे को देखती रही। उसे डर था, सुबह कहीं यह सपना न टूट जाए। लेकिन सपना नहीं टूटा। घर सचमुच उसका हो चुका था। समय उड़ता गया। आर्या कॉलेज पहुंच गई। आदित्य उसे बेटी नहीं, अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहते थे। नंदिनी आज भी उसके बाल वैसे ही संवारती थी, जैसे पहली बार घर आने के दिन संवारे थे। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा सच होता है
जो सबसे सुंदर रिश्तों की परीक्षा लेता है। आर्या के 21वें जन्मदिन पर घर के बाहर एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, हाथ में छोटा सा डिब्बा, आंखों में अनगिनत आंसू। वह दूर से आर्या को देख रही थी। आर्या ने उसे देखा। महिला मुस्कुराई, फिर मुड़कर चली गई। उस महिला का नाम था शालिनी। हर साल इसी दिन वह दूर से अपनी बेटी को देखने आती थी, लेकिन कभी सामने नहीं जाती थी, क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था, जिस माँ ने मेरी बेटी को पाला है, मैं उसका अधिकार कभी नहीं छीनूंगी। कुछ दिन बाद कमला बुआ घर आईं। उन्होंने अकेले में कहा, जानती हो, तुम्हें गोद लिया गया है। आर्या मुस्कुराई। हाँ, यह बात मुझे पता है, कमला बुआ बोली, लेकिन यह नहीं जानती कि तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें सड़क पर फेंक दिया था। यह सुनते ही आर्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। वह चुपचाप अनाथालय पहुंची। मीरा जी ने बिना कुछ पूछे वह पुराना पत्र उसके हाथ में रख दिया। आर्या पढ़ती रही और रोती रही। पत्र का आखिरी वाक्य उसके दिल में उतर गया, मैं इसे छोड़ नहीं रही, मैं इसे बचा रही हूँ। दीदी, क्या मेरी माँ जिंदा है? मीरा जी ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, हाँ, और पिछले 21 सालों से हर जन्मदिन पर तुझे दूर से देखकर चली जाती है। आर्या की सांस रुक गई। उधर शालिनी को ब्लड कैंसर की आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा समय नहीं है। शालिनी मुस्कुराई, बस एक बार दूर से ही सही अपनी बेटी को खुश देख लूं। आर्या ने अपनी माँ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन इस खोज में वह धीरे धीरे आदित्य और नंदिनी से दूर होने लगी। आदित्य हर रात उसके बचपन की तस्वीरें देखते, धीरे से कहते, मैं उसे दूसरी बार नहीं खो सकता। तनाव बढ़ता गया। एक दिन ऑफिस में ही आदित्य को सीने में तेज दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर है, इन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। नंदिनी ने रोते हुए भगवान से कहा, एक बेटी दी थी, उसे मत छीनना और मेरे पति को भी बचा लेना। उसी रात मीरा जी ने आर्या को वह सच बताया जो 21 साल से उनके सीने में दफन था। तुम्हारी नानी नहीं, तुम्हारे नाना तुम्हारी मौत चाहते थे, क्योंकि उनके घर बेटी पैदा हुई थी। शालिनी तुम्हें लेकर भागी, पूरी रात बारिश में दौड़ती रही। उसके पैरों से खून निकल रहा था। वह तुम्हें लेकर यहाँ पहुंची, घंटी बजाई, तुम्हें चूमा और पेड़ के पीछे छिपकर तब तक रोती रही जब तक मैंने तुम्हें अपनी गोद में नहीं उठा लिया। उसने तुम्हें छोड़ा नहीं था, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। आर्या जमीन पर बैठ गई। आज पहली बार उसे समझ आया कि कभी कभी सबसे बड़ा प्यार सबसे बड़ी जुदाई बनकर आता है। अगले दिन अस्पताल के कैंसर वार्ड में आर्या ने पहली बार शालिनी को देखा। कमजोर शरीर, झड़ चुके बाल, लेकिन आंखों में वही ममता जो उस पत्र के हर शब्द में थी। शालिनी ने उसे देखते ही चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मत आओ,
तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आर्या रोते हुए बोली, मेरी माँ कौन है? शालिनी चुप रही। तभी पीछे से नंदिनी की आवाज आई, आज यह सवाल मत पूछो। आज हम तीनों सिर्फ एक बेटी के साथ खड़े हैं। शालिनी फूट पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। माफ कर दीजिए, मैं इसे कभी लेने नहीं आई। मैं सिर्फ यह देखने आती थी कि यह खुश है या नहीं। नंदिनी ने उनके हाथ पकड़ लिए। आपने इसे जन्म दिया, मीरा जी ने इसे बचपन दिया, और मुझे इसे माँ कहने का सौभाग्य मिला। हम तीनों में से कोई भी अकेली इसकी माँ नहीं है। कमरे में खामोशी छा गई। आर्या तीनों से लिपटकर रोने लगी। 2 दिन बाद शालिनी ने आखिरी सांस ली। उनके तकिए के नीचे एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। उसमें चांदी की वही पायल थी जो आर्या के जन्म के समय उसके पैरों में पहनाई गई थी। साथ में एक आखिरी पत्र था, मेरी प्यारी बेटी, अगर लोग तुमसे पूछें कि तुम्हारी माँ कौन है, तो किसी एक का नाम मत लेना, क्योंकि भगवान हर किसी को 3-3 माएं नहीं देता। एक माँ ने तुम्हें जन्म दिया, एक माँ ने तुम्हें बचाया, एक माँ ने तुम्हें जीना सिखाया। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर तुम्हारी माँ बनना चाहूंगी, लेकिन इस बार तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। पत्र पढ़ते पढ़ते आर्या की आंखों से आंसू टपकते रहे। वह अस्पताल से बाहर आई। उसी समय बारिश शुरू हो गई, ठीक वैसी ही जैसी 21 साल पहले हुई थी। आर्या ने आसमान की ओर देखा, हाथ जोड़कर मुस्कुराई और धीमे से कहा, माँ, उस रात आपने मुझे छोड़ा नहीं था। आपने मुझे जिंदगी दी थी, और आज मैं वादा करती हूँ, आपके प्यार को कभी अनाथ नहीं होने दूंगी। बारिश लगातार बरसती रही, लेकिन इस बार उस बारिश में दर्द कम था और एक माँ के अधूरे प्रेम को मिली शांति ज्यादा।